आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। तो कहानी का लब्बो लुबाब ये है साहब कि हिंदुस्तान से 8,000 किलोमीटर दूर एक देश है, नामीबिया। हमारी आपकी जुबान पर इन दिनों ये नाम चढ़ा हुआ है क्योंकि यहाँ से कुछ चीतों को लाया गया है भारत, और इन्हें मध्य प्रदेश के कुनो पालपुर नेशनल पार्क में अब रिलीज कर दिया गया है। करीब 750 स्क्वायर किलोमीटर में फैला ये पार्क अब 8 अफ्रीकी चीतों का नया घर बन गया है। लेकिन कुछ सवाल हैं, क्या अफ्रीकी चीतों के लिए भारत का पर्यावरण अनुकूल है? एक और दिलचस्प बात जिस पर लोग यकीन नहीं करते, लेकिन भारत में कभी चीते हुआ करते थे, तो वो कौन सा समय था और ये विलुप्त कैसे हो गए? आज इसी की बात। नमस्ते, ज्ञान ध्यान है ये, और मैं सूरज कुमार हूं। चीतों पर हम बात आगे बढ़ाएं उससे पहले इंडिया टुडे ग्रुप डिजिटल में वीडियोस के एडिटर हैं आसिफ खान। उनसे जानिए कि चीता और लेपर्ड यानी कि तेंदुओं में अंतर क्या होता है। आसिफ साहब का वाइल्ड लाइफ पर काफी लंबा चौड़ा काम है। चीता अगर आप देखेंगे बहुत ही फिट, स्लिम, और लेपर्ड थोड़ा सा हेल्दी होता है। मतलब चीता का जो वजन है वो मेरे ख्याल से 75 से 80 किलो होता है, और गुलदार जिसको आप लेपर्ड बोलते हैं उसका वेट करीब 95 किलो तक जाता है। चीता की जो स्पीड होती है वो 130 किलोमीटर पर घंटे की हो सकती है। वो 0 से 3 सेकंड में 90 तक स्पीड में जा सकता है, जो कि एक सुपर कार से भी कहीं ज़्यादा वो स्पीड पकड़ता है। लेपर्ड का इतना स्पीड नहीं होता है। चीता बहुत ज़्यादा दौड़ सकता है, तो किसी को अगर वो चेस करता है, किसी अपने प्रे को, जैसे इम्पाला हो गए, वो खुद इतना तेज़ दौड़ते हैं, तो जब वो दौड़ता है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 30 सेकंड 20 सेकंड तक ही दौड़ सकता है। अगर उससे ज़्यादा वो दौड़ेगा तो उसके फेफड़े फट जाएंगे, वो मर सकता है, क्योंकि फुल स्पीड से वो दौड़ते हैं। दरअसल नामीबिया से अब जो ये 8 चीते भारत आए हैं, इसके लिए प्रयास तो लंबे अरसे से हो रहा था, लेकिन 2022 में नामीबिया के चीता कंजर्वेशन फंड ने भारत को सौंपने के लिए 8 चीतों का पहचान किया। चीता जमीन पर पाए जाने वाला दुनिया का सबसे तेज जानवर है। भारत में वे कब आए, क्या वे यहाँ पहले से थे, इस पर राय लोगों की अक्सर बटी हुई रहती है। मुगलों के पास 1000 चीते होने की बात कही जाती है। वहीं दूसरी ओर लोगों का कहना है कि हम उनकी तस्वीर बहुत पहले से चूंकि बनाते आ रहे हैं अपनी कलाकृतियों में, इसका एक मतलब ये भी है कि वे बहुत पहले से इस इलाके में थे। दरअसल भारत में चीता 50 के दशक से ही विलुप्त हैं। कहते हैं कि छत्तीसगढ़ के कोरिया में लगभग 70 साल पहले मूल एशियाई चीतों को आखिरी दफे देखा गया। किस तरह वे विलुप्त हो गए, बता रहे हैं आसिफ खान। भारत में चीते हुआ करते थे, और इनका ये अरावली और मध्य प्रदेश का पूरा रेंज हुआ करता था। और आखिरी जो चीता भारत में, एशियाटिक चीता उसे हम बोलते हैं, तो वो 1947 को जो कोरिया एक जगह था, वहाँ के महाराजा थे रामानुज सिंह देव, उन्होंने लास्ट हंट उसका किया था 1947 में। फिर 1952 में इंडियन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि अब चीते नहीं रह गए हैं, तो उनका विलुप्त जो हुए थे चीते वो 1952 में ऑफिशियली वो डिक्लेयर कर दिया गया था। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा कि गांव में लोग खाट से चीते को बांध के रखे हुए हैं। इंडियन हम उसकी बात कर रहे हैं। पहले वो पेट बना के भी रखते थे, वो दो उनको खाना वगैरह देते थे, जैसे घर में आप बिल्ली पकड़ के रख लेते हैं। अभी भी आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग दुबई वगैरह में या यूएस वगैरह में लायंस को पालते हैं। दुबई में आप देखते होंगे शेख लोग चीता, तो उसी तरीके उस दौर में भी लोग रखा करते थे शौकिया। बाइसन अगर आप बात करते हैं, उसी तरीके जो विलुप्त हो गए, सिर्फ कान्हा नेशनल पार्क में आपको देखने को मिलते हैं, जो पूरे मध्य प्रदेश में हुआ करते थे। तो वो पूरा उनकी टेरिटरी थी जो धीरे 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 ख़त्म होते होते अब सिर्फ कान्हा में बची है। बांधवगढ़ में 2014 में उनको रिलोकेट किया गया था। 60 बाइसन वहाँ से लाए गए थे, और आज बांधवगढ़ जाएंगे तो उनका एक मगधी जोन है जहाँ पे उन्होंने बाइसन को रखा। तो अब धीरे धीरे उनकी संख्या भी वहाँ पे बढ़ गई है, बट अगेन दे आर इन कैप्टिव हैबिटेट में। दरअसल इस जानवर को लाने से पहले भारत के कई इलाकों पर विचार किया जा रहा था कि इन्हें कहाँ रखा जाए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऊंचाई वाले स्थानों, तटीय और पूर्वोत्तर क्षेत्र को छोड़कर भारत का मैदानी इलाका चीतों के रहने के लिए सही माना जाता है। इसलिए कुनो नेशनल पार्क का चयन किया गया। पार्क में 181 चीतल छोड़े गए हैं। ये चीतल मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ स्थित चिड़िखो अभयारण्य से यहाँ लाए गए हैं। चीतल को चीते का पसंदीदा शिकार माना जाता है। सरकार का तो अपनी ओर से पूरा प्रयास है और दावा भी है, लेकिन कुछ वाइल्ड लाइफ पर काम करने वाले लोगों का कहना है कि ये चीते अफ्रीका के विशाल खुले चारागाह में रहने के अभ्यस्त हैं।
जो कि भारत में नहीं है, इसलिए इनका यहाँ एडजस्टमेंट काफ़ी मुश्किल है। हालांकि आसिफ खान इस पर थोड़ी जुदा राय रखते हैं। तो ये थी चीतों के बारे में कुछ बातें। इस पॉडकास्ट में इतना ही। कोई और विषय हो जिस पर आप ज्ञान ध्यान सुनना चाहते हो तो लिख भेजिए। पता है radio@aajtak.com। शुभम तिवारी ने इस पॉडकास्ट को प्रोड्यूस किया है। साउंड मिक्सिंग की है नितिन रावत ने। किसी और पॉडकास्ट में आपसे मुलाकात होगी, तब तक सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।